हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। आपको जैसे कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको मेन रहेगा आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे जैसे जो वैकेंसी निकल के है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको CPRR 06/2025 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि एलिजिबल रहेंगे इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग अप वैकेंसी के लिए। यहाँ पे आप इंडियन रहेंगे तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज से यहाँ पे आपको वैकेंसी दिया हुआ है। अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग कितना वैकेंसी यहाँ पे खाली है यहाँ पे आपको दिया रहेगा। एग्जाम्पल नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है साइंटिस्ट असिस्टेंट, और यहाँ पे A1 और AB में इंजीनियरिंग असिस्टेंट। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 8 4 13 वैकेंसी यहाँ पे 5 EWS में और 7 जनरल में। यहाँ पे टेक्निकल ग्रुप 1 में यहाँ पे 4 जैसे कि 6 वैकेंसी है, 4 जनरल में और OBC नॉन क्रिमिनल में 2 में। यहाँ पे जूनियर 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 हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पे 1 वैकेंसी है ओनली फॉर जनरल। असिस्टेंट जूनियर 2 यहाँ पे इंक्लूडिंग 2 पोस्ट रिजर्व रहेगा फॉर ESM। जैसे कि 23 वैकेंसी है, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन यहाँ पे आपको 2 वैकेंसी खाली है। यहाँ पे टोटल आपका 44 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए एंड एज आपका क्या रहना चाहिए, ये सब दिया हुआ है आपका। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे A1 में साइंटिस्ट असिस्टेंट है। टेंटेटिव नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 4 दिया हुआ है। फर्स्ट क्लास होना चाहिए, BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका एज लिमिट होना चाहिए 35। इसके बाद AB में इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेंटेटिव नंबर ऑफ अ ब्रांच वाइज पोस्ट इलेक्ट्रिकल में 4, सिविल में 4 है। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्निकल इन इलेक्ट्रिकल सिविल विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड। यहाँ पे भी एज लिमिट आपका 35 ईयर होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड 1 में ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल 28 एज आपका होना चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको 28 ईयर होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट 30 आपका एज होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 में यहाँ पे फर्स्ट क्लास होना चाहिए, BA BSc BCom BBA BBM BCA डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड मिनिमम ग्रेड B इन बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 30। असिस्टेंट लाइब्रेरियन आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। एज लिमिट यहाँ पे 30। यहाँ पे आपका एज लिमिट काउंट होकर आ जाएगा 25 मई 2025 को। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप करेंगे, यहाँ पे आपका पे स्ट्रक्चर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसा रहेगा ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल कितना रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एंड जॉब स्पेसिफाइड पर्टिकुलर स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर CPRR 06/2025 जनरल टर्म एंड कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है। ओनली इंडियन नेशनल हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर एंड अबाव एलिजिबल, 18 ईयर से ऊपर जो रहेंगे वही अप्लाई कर पाएंगे, और एज लिमिट मैंने आपको बताया हो ऊपर। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को इंश्योर कर देना चाहिए फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एंड अदर नॉन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। फिर फॉर्म फिलअप करने के पहले आपके पास सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और जो जो यहाँ पे मेन है मैंने आपको बता दी है। आपको जैसे कि फुल डिटेल आपको जैसे कि जानना रहेगा, ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई कर दूँ प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जैसे कि जाके देख सकते हो।